अरे ओ, कब्रिस्तान के सन्नाटे फिर से मुंह फुला के बैठी हुई है। दिन भर मुंह फुला के बैठी रहती है, मगरमच्छ जैसे आंसू बहाती रहती है, रोती रहती है। हाँ, चल, कोई काम धंधा है नहीं तुझे? चल, पैर दबा, पैर दबा। अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा? पैर दबा। चल मेरी जान, ये भी दबा, ये भी दबा। अरे दबा ना, कौन दबाएगा? तेरा बाप दबाएगा। ये तू मुझे इस तरीके से देख रही है ना, मुझे अकड़ मत दिखाया कर। तेरी इसी अकड़ की वजह से ना मुझे तेरी औकात तुझे बार बार दिखानी पड़ती है। ये अकड़ फेंक दे डस्टबिन में और प्यार से पैर दबा। छी, एक नंबर के घिनौने इंसान हो तुम। अच्छा। अपनी अय्याशी के लिए कुछ भी कर सकता है। कर सकते हैं। और कुछ? अरे सुन, करूंगा, सब कुछ करूंगा। तेरे परिवार वाले, तू जो मुझे काम करने से मना करेंगे ना, वो सब कुछ करूंगा, क्योंकि तुम सब मेरे हाथों की कठपुतलियां हो, जिसे जब चाहे जैसे चाहे तुम सबको मैं कैसे भी नचा सकता हूं। इसीलिए अकड़ मत दिखा। चल चल, दबा दबा, प्यार से दबा, अच्छे से दबा। पति हैं हम तेरे। तेरे घर वालों में प्रॉब्लम है क्या? तेरे घर परिवार में पूरे पूरे कपड़े पहन के बैठे रहते हैं। साले बड़े सुंदर सुंदर लोग हैं, दिन भर पूरे कपड़े पहन के बैठे रहते हैं। सुन, ये मगरमच्छ के आंसू छोड़, हमारा काम कर, समझी? क्या बात है पूर्णिमा, कुछ परेशान लग रही हो तुम? यही सोच रही हूँ कि हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है ना। सही कहा तुमने। आज जिस सुख को मैं भोग रही हूँ, शायद वो सुख से भी मैं वंचित रह जाती अगर दामाद जी ने वो शर्त ना रखी होती। मुझे भी आपके साथ बहुत मज़ा आता है वो सब करके, लेकिन क्या बहू? हमें अनुराग जी को भी तो छुड़वाना होगा ना। सही कहा, लेकिन अनुराग के आने के बाद हम दोनों का ये सुख भोगना भी तो खत्म हो जाएगा। हाँ, अनुराग के केस की सारी डिटेल्स मोनिश जी के पास है। आपको क्या लगता है, क्या सच में मोनिश जी अनुराग को छुड़वाएंगे? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर उसने अनुराग को नहीं छुड़वाया तो हम भी उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। इतने सालों के बाद एक सुख मिला है और वो भी वापस से छीन जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अभी कौन आया होगा? शायद दामाद जी। चलो। ओहो, आओ आओ सासू माँ। ओहो पूर्णिमा जी। अरे भाई, आप लोग खड़े क्यों हैं? दामाद हूं इस घर का, कुछ आओ भगत करो, कुछ चाय नाश्ता कॉफी कुछ। अच्छा जी, कुछ भी नहीं। आहा। वैसे मैंने अनुराग की जमानत के लिए कनाडा की एम्बेसी में बात कर ली है और वहां की कोर्ट में उसकी जमानत के लिए अर्जी भी दे दी है। अब आप लोग ये समझो कि वो छूटा ही छूटा ऑलमोस्ट। अरे 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 सासू माँ, पूर्णिमा जी, क्या घोड़े पे बैठ के दौड़ रही हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा कि आपका बेटा अनुराग ऑलमोस्ट छूट जाएगा, अभी छूटा नहीं है। वो क्या है ना, आखिरी पड़ाव है सबूत पेश करने का। एक बार वो सबूत पेश हो जाए, उसके बाद समझ लो आपका बेटा छूट गया। पर क्या दामाद जी, आपने कहा था कि सबूत से मेरा बेटा छूट जाएगा। अब क्या रुकावट है? अरे मेरी प्यारी सासू माँ, बड़ी भोली हो तुम। अब सबूत भी तो पेश करना है, आखिरी पड़ाव है। सबूत पेश करेंगे, उसके लिए कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी ना, और उसके लिए आपको भी तो रेडी होना पड़ेगा। दामाद नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। हाँ, तुझे और क्या चाहिए? हाँ, बहुत कुछ।
तूने तो इस घर की सारी औरतों की इज्जत से खेल लिया। और क्या चाहिए तुझे? मेरी प्यारी सासू माँ, सारी औरतें कहाँ? अभी तो सारे फूलों को छका है। अभी तो एक कली बाकी है। उस पिच्छी को तो छोड़ दे। क्यों हाँ? छोड़ दे? अगर तुझे चाहिए तो मैं और बाहू वापस आ जाएंगे। मोनिश जी, प्लीज पारुल को जाने दीजिए। हम आपके पास आ जाएंगे, पर प्लीज पारुल को छोड़ दीजिए। हाय हाय हाय, सासू माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग पारुल की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? इस कली को तो मैं बड़े प्यार से फूल बनाऊंगा, और मेरी आखिरी शर्त भी यही है। आपको याद है ना मैंने शर्त क्या रखी थी? मेरी आखिरी शर्त भी यही है। अब आप सोचिए कि अगर आपने मेरी बात मान ली और मेरी बात पूरी कर दी, तो अनुराग को छुड़ाने के लिए जो सबूत मेरे पास में है वो मैं कनाडा की कोर्ट में जमा कर दूंगा, और आपका बेटा जो है वो वापस आ जाएगा। लेकिन कहीं आपने अगर मेरी बात नहीं मानी, तो वो जो सबूत है वो मैं कोर्ट में पेश नहीं करूंगा, तो आपका भाई, आपका पति और आपका बेटा जो है ना, वो घर पे आते आते रह जाएंगे और वो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। इसीलिए मेरी जान पारुल और पूर्णिमा, तुम दोनों रात को घर आ जाना, ठीक है? ठीक है जीजा जी, मैं और भाभी आ जाएंगे, लेकिन आपको वो सबूत हमें सुबह ही देना होगा, वरना आप फिर से अपनी बात से पलट जाएंगे। हम अपनी बात से पलट जाएंगे? सबूत मिलेगा, सारे सबूत मिलेंगे। तुम दोनों रात को आओगी, लेकिन सबूत मिलेगा सुबह तुम दोनों का काम हो जाने के बाद। अगर मैं मुकर सकता हूं तो तुम दोनों भी तो मुकर सकते हो, है ना? मामला बराबर का होना चाहिए। आ जाना, वरना समझदार को इशारा काफी है। क्यों सासू माँ? पागल हो गया क्या? हाँ, आ जाना, आ जाना, आ जाना। पारुल, प्लीज जज्बाती होके कोई भी फैसला मत लो। माँ, भाभी, आप दोनों ने अपना फर्ज निभाया है, अब मेरी बारी है। मेरे पास एक प्लान है, पर ये प्लान पूरा करने के लिए मुझे ना चाहते हुए भी उनके साथ सोना होगा, वरना फिर से वो अपनी बात से मुकर जाएंगे। तो प्लान ये है कि पर ये सब प्लान हमें मिष्टी दीदी को भी बताना पड़ेगा। चलो हम उन्हें कॉल कर देते हैं। ठीक है, चलो। मेरी छिपकली जैसी शक्ल वाली नालायक बीवी, तुझसे कितनी बार बोला है तू अपनी औकात में रहे और अपना कोना पकड़। लगता है तेरे को अकल देनी पड़ेगी, कब सुधरेगी तू? हाँ, टिंग टोंग टिंग टोंग। आज मैं तुझे दिखाता हूँ, एक तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरी जान। अब मैं तुझे दिखाता हूँ। सरप्राइज 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 सरप्राइज। ये है मेरा सरप्राइज। पहन,
भाभी, और ये मेरी छिपकली जैसी नालायक बीवी। कैसा लगा सरप्राइज? हा? अच्छा लगा ना? है ना? ए तू छोड़, तू पागल है, तू अपना कोना पकड़ जाके। अच्छा सुनो, हाय डायलॉग मारेगी, क्या चाल है तेरी, तो चाल ही बदल गई। आज मैं डायलॉग नहीं, आज मैं तेरी मारूंगी। अरे तो मार ना, तुझसे तो कितने दिन से कह रहा हूँ मार, मारती नहीं है, आज मौका लगा है, मार। अरे मार ना, आज तो भाभी भी साथ में। ये तू हट, ये तो मेरी एक कली है। तुझे कली से फूल बनाता हूँ, तुझे औरत होने का पूरा सुख देता हूँ। लेकिन एक मेरी बात याद रखना कि मुझे के साथ साथ गालियां बड़ी पसंद है, तो कुत्ता, हरामजादा, ये सब कहने के लिए ना रेडी रहना, ठीक है ना? तो मिल गई सबूत? हाँ माँ, अब दादा को बेगुनाह साबित होने से कोई नहीं रोक सकता। सच कह रही है माँ। चलो अच्छा हुआ। एक काम करो, इसे मुझे दे दो, मैं इसे संभाल के रख देती हूँ। हाँ ठीक। तुम तीनों काफी थक चुके हो, तो जाओ, जाके सो जाओ, आराम करो। कल सुबह हम लोग एक साथ मिलके इसे पुलिस के सामने पेश करेंगे। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सबूत मिल गया। हाँ चलो अब चलते हैं। हाँ चल। अरे वाह, माँ तो आज बड़ी खुश लग रही है। खुश क्यों नहीं होंगी? आज दादा बेगुनाह जो साबित होने वाले हैं। वैसे मिष्टी दीदी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही वो। कमरे में आराम कर रही है, उसे आराम करने दो। माँ आप जाके कमरे से सबूत लेके आ जाओ। सबूत? कौन सी सबूत? माँ ये क्या बोल रहे हो आप भूल गए क्या? हाँ भूल गया। जैसे मैं भूल गई हूँ, वैसे तुम दोनों भी भूल जाओ। कहने का मतलब क्या है आपका? माँ आपने हमारे साथ धोखा किया। हाँ किया मैंने धोखा, पर तुम लोग क्या किए हो? हाँ परूर और बहू, तुम सब स्वार्थी हो। तुम लोग अनुराग को चुराना चाहते हो ताकि वो तुम लोग के मदद करे। इतने सालों तक मैं तुम लोग को देखा, पाला, बड़ा किया, कभी अपने माँ के बारे में सोचा? हमेशा तुम दोनों मिलके मुझे कोसते रहते हो, अनुराग के साथ मिलके। कभी किसी ने मुझे नहीं पूछा मेरी क्या जरूरत है। आज जब इतने सालों बाद मुझे वो सुख मिला है, तुम दोनों मुझसे वो सुख छीनना चाहते हो? हाँ एक बात सुन लो, मैं सबूत एक ही शर्त पर दूंगी, और वो शर्त थोड़ी देर में दावान जी के आने पे बताऊंगी। अरे चल। सासू बोलो, सासू बोलो। ভালো আছো? কত কোন তোমাকে দেখিনি বলো তো? बड़ी कातिल लग रही हो सासू। কতদিন তোমাকে দেখিনি। सासू माँ, तुम तो बड़ी शैतान की खाला निकली। और क्या? ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे इन तीनों का प्लान बता दिया, क्योंकि अगर तुमने इन तीनों का प्लान मुझे समझाया नहीं होता ना, तो इन तीनों ने मुझे फंसा ही दिया था। और तुम लोगों ने क्या सोचा कि तुम मुझे फंसा दोगे, मुझे जेल भिजवा दोगे, मुझसे चालाकी कर लोगे। लेकिन अब फंसोगे तुम तीनों और मजा करेंगे मैं और
सासू माँ। और अनुराग कब आएगा या कब नहीं आएगा, इसका फैसला करेंगी हमारी प्यारी सासू माँ। और आएगा भी या नहीं, इसका फैसला भी सासू माँ करेंगी। क्यों सासू एकदम ठीक माँ? बोले। और जब तक अनुराग वापस नहीं आ जाता, ये जिस्मों का खेल यूं ही चलता रहेगा। सुना तुम तीनों ने?